गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में पतंग की डोर ने 22 साला आसिफ की ज़िंदगी की डोर काट दी। ईद के बाद आसिफ मुश्ताक की शादी थी। आसिफ इफ्तार का सामान लेकर घर जा रहा था, मगर नागहानी मौत ने उसे मोहलत न दी और पतंग की डोर गले पर फिरने से उसकी शर्रत कट गई और देखते देखते आसिफ लोगों के हाथों में दम तोड़ गया। मकतूल आसिफ 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नौजवान की हलाकत का नोटिस लेते हुए पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के वाक़यात पर शदीद भरमी का इजहार करते हुए पंजाब भर में खूनी खेल के खिलाफ मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में डोर फिरने से हिलाकत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डोर से हलाकत होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई है। पतंगबाजी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी महज तफरीह के बजाय एक खूनी खेल बन चुका है। जनवरी 2023 में भारत में पतंगबाजी के सालाना मेले के दौरान पतंग की डोर गले पर फिरने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। पंजाब में पतंगबाजी से हलाकतों का मामला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। इस मामले पर सियासी राय तकसीम का शिकार नहीं होनी चाहिए थी। डोर बनाने वाले कारखाने एक माफिया बन चुके हैं। डोर की तैयारी में कांच का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। पतंग की डोर से हलाकतों की शरह पंजाब में सबसे ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है कि पतंगबाजों के साथ धाती डोर और पतंगे बनाने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया जाता। पतंगबाज एक दूसरे को नीचे दिखाने और मुखालिफ की पतंग काटने के लिए ऐसी मोटी धाती डोर का इस्तेमाल करते हैं जिसे मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। नतीजतन वो डोर आसानी से टूटती नहीं है और वही डोर किसी राहगीर या मोटरसाइकिल और खुली गाड़ियों में सवार लोगों का गला काटने का बायस बनती है। ये मोटी और केमिकल ज़दा डोर एक तेज धार छुरी की तरह होती है। जब ऐसी डोर की पतंग कट जाए तो वो डोर नीचे गिर जाती है, जिसे पतंगबाज तेजी से खींचते हैं। ऐसे वो नीचे अपने रास्ते में आने वाले राहगीर या मोटरसाइकिल सवार के लिए किसी तलवार से कम नहीं होती। पंजाब में पतंगबाजी का ये मशगला एक कातिल बन चुका है। हुकूमत पतंगबाजी के लिए महज मकामात मुकर्रर कर सकती है। गुंजान आबादी के इलाके में पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी लगा सकती है। इसी तरह पतंगों का साइज़ और डोर के हवाले से भी पॉलिसी बनाई जा सकती है। हुकूमत के अलावा ये आवाम का भी फ़र्ज़ है कि ऐसे अमल ना करे जिससे आपके शौक़ और आपके खेल के बीच कोई और मासूम की जान चली जाए। वालिदैन भी अपने बच्चों पर नज़र रखें और सबसे अहम ये पतंगबाज भी ऐसी डोर का इस्तेमाल ना करे जो हादसात का बायस बनती है और दूसरों की ज़िंदगियां निगल जाती हैं। तो फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।